नाज़रीन, इस वक्त सामने आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही पुरानी कब्रें हैं जिनका ताल्लुक़ है जो मेरी मालूमात है ये कुछ 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी कब्रें हैं। बाद में लोगों ने इसके ऊपर जो जैसे जैसे मज़ीद यहाँ पे आबादियाँ होती रहीं तो उसके ऊपर मज़ीद कब्रें यहाँ पर बनती रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ अब्बास गुल साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनके पास डिटेक्टर भी मौजूद है। इनसे जानेंगे कि ये जो 68 कनाल के ऊपर ये कदीम कब्रिस्तान है, ज़माने क़ब्ल मसीह से भी बहुत पुराना, 6000 साल से भी ज़्यादा पुराना कब्रिस्तान है यहाँ पर। और ये माई कमरों की सामने मस्जिद है जो 3 गुंबद वाली मस्जिद कहलाती है। इस पर आसमानी बिजली गिरी थी और ये फिर ये मस्जिद फट गई थी। इसके अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ पर कुछ मावराई ताकतों का भी कुछ सिलसिला है क्योंकि इस वक्त जो डिटेक्टर है वो आवाज़ कर रहा है और गुल साहब हमें अपनी जो स्पेशलिटी है उसके हवाले से भी बताएंगे। तो अभी पहले चलते चलते गुल साहब से बात करते हैं कि गुल साहब डिटेक्टर क्या कह रहा है यहाँ पे, कैसे लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे, आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ मावराई चीज़ है, ये क्या है? देखें आबिद साहब, यहाँ पे अभी हम बहुत सारे एरिए में घूमे और उस तरफ किले की तरफ गए हैं तो उधर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी और फिर यहाँ जब कब्रिस्तान में आए हैं तो ग्रेविटी कम होना शुरू हो गई और अभी जो ग्रेविटी है वो तकरीबन 4 to 7 हो गई है और कम हो गई है और आवाज़ भी आना शुरू हो गई है। एक साउंड होता है जो हम बाहर से लेते हैं लेकिन उस साउंड को मैं बंद कर देता हूँ तो इसकी अपनी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। ये देखें जो साउंड के अंदर जो आवाज़ है इसकी, यहाँ पे कोई मावराई चीज़ें हैं, जैसे जैसे हम उनके नज़दीक जाते हैं वो आगे चली जाती हैं, ग्रेविटी बढ़ जाती है। जैसे ही मैं अभी उस कब्र के पास गया था वहाँ मैंने ये ज़मीन पे डिटेक्टर रखा है तो इसकी बहुत लो हो गई थी फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ क्योंकि ये क़ब्ल मसीह का ये कब्रिस्तान है, मेरे पीछे किला है और यहाँ पे जंगें भी हुई, बहुत सारी मतलब लोग दफन भी हुए जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और बहुत सारे मज़ाहिब के लोग थे जो यहाँ पे अपनी कब्रों को, अपने मुर्दों को जलाते थे। फिर इस ये जो नीचे राइट साइड पे नीचे जो पानी का एक चश्मा बहता था उसमें वो अपनी मट्टी जो जलाने के बाद क्या कहते हैं उसे, आरती जो है वो पाते थे। मुसलमानों का ये कब्रिस्तान था, उधर ये मस्जिद है साथ, तो ये क़ब्ल मसीह का है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो नज़र भी आ रही हैं और कुछ डिटेक्टर से भी हम जो है। चलें नाज़रीन, अभी गुल साहब को अंदर लेकर चलते हैं मस्जिद में, वहाँ पे देखते हैं कि मस्जिद कैसी है, आपको भी दिखाते हैं थोड़ी, और जाते जाते जो हमें थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन पता है मस्जिद की वो हम आपको बताते हैं कि ये जो सामने हमारे किला है ये किला फरवाला है जो 10,002 में यहाँ पर तामीर किया गया था। उसके बाद जो इस मस्जिद की हमें तारीख मिलती है वो ये है कि इसको माई कमरों की मस्जिद कहा जाता है। माई कमरों जौन सी थी वो सुल्तान काई गोहर की बेगम बताई जाती हैं, या कोई सुल्तान थे जिनकी बेगम थी, और ये सुल्तान की गोहर के कबाइल में से ही थे जो बाद में कियानी बने हैं यहाँ पर। तो इस जो मलका थी माई कमरों, उनके नाम पर ये मस्जिद बनी और ये 3 गुंबद वाली मस्जिद है, बहुत ही यूनिक है। इसकी खासियत ही ये है कि पूरी दुनिया में जो 3 गुंबद वाली मसाजिद हैं
ये उनमें से एक है जो बहुत ही कम है। इस वक्त यहाँ पे इसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है क्योंकि बहुत ही वीरान इलाके में है, यहाँ पे कोई आता नहीं है, हर तरफ झाड़ियाँ हैं, दीवारें टूट चुकी हैं इसकी। और ये है नाज़रीन वो 3 गुंबद वाली मस्जिद, आप सामने देख सकते हैं कि इसका ये मरकज़ी दरवाज़ा है, ये ऊपर इसके गुंबद बिल्कुल टूट चुके हैं। ये अब देखें, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ ताकि ये इसका पूरा आप नज़ारा कर सकें कि ये देखें, ये एक छोटा राइट साइड पे दरवाज़ा है, ठीक फिर ये मस्जिद दरवाज़ा है, और इसके बाद जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड का दरवाज़ा। हाँ 3 दरवाजे हैं 3 इसके। दरवाजे हैं और फिर ऊपर 3 गुंबद भी जो गिर चुके हैं। यहाँ जो किताबों में लिखा है, जो लोगों से हमने सुना और पूछा है, तो ये जो बीच में से दीवार में जो कट आ गया है, ये यहाँ पे आसमानी बिजली गिरी थी। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे साथ मुकामी लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये मस्जिद कैसे टूटी थी, कुछ क्या आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना है? ये कहते हैं कि आसमानी बिजली गिरी थी। ठीक है, हमने यही सुना है, तो हमने इसको देखे, मेरी 54 सालों पर इसी हालत में देखा है। उसके बाद इसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक। लोग आते जाते हैं यहाँ पर, मुकामी लोग या बाहर के लोग? मुकामी तो आते हैं, बाहर के लोग भी सैल के लिए आते हैं, चेक करने के लिए आते हैं, स्कूल स्टूडेंट आते हैं, आम लोग। पहले तो अंग्रेज़ भी बहुत आते थे, अभी इन ऊपर पाबंदी है, वो भी नहीं आ सकते। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अंदर चलते हैं। अंदर शायद लाइट इतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको अंदर का इसका नज़ारा दिखा दें। ये अभी इसको नहीं हो सकी सर, क्यों देखो सेटिंग नहीं हो सकी, जो गोवा बंद दे रहे हैं। हाँ, अब कोई ऐसा मसला बन गया। ये बताते हैं कि ये मुकम्मल नहीं हो सकी मस्जिद, लेकिन तारीख में है कि ये मस्जिद खुली थी, यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती थी, लेकिन क्योंकि अरसा बहुत गुजर चुका है नाज़रीन, यहाँ पे कोई आया गया नहीं, तो ये मस्जिद ख़त्म। ये अंदर से मैं आपको दिखाते हैं, ये हम अभी अंदर जा रहे हैं इसके। तो ये देखें नाज़रीन, अंदर से इसकी ये सूरत हाल है। ये यहाँ से इसका छत बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, खाली है। ये देखिए, अंदर से आसमान बिल्कुल नजर आ रहा है इसका, क्योंकि ऊपर छत टूट चुका है। ये एक गुम्बद था इसका नाज़रीन, और ये अंदर आप इसकी दीवारें देख सकते हैं। और अभी हम आपको इसका जो मरकजी जो गुम्बद होता है यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये थोड़ा सही है, यहाँ पे अभी तक ठीक है। ये 2 गुम्बद हो गए, और अभी अंदर चलते हैं तीसरे गुम्बद की तरफ। तो तीसरा गुम्बद भी इसका ठीक है। एक गुम्बद टूटा है जिस पर आसमानी बिजली गिरी थी, लाइट नहीं है नाज़रीन यहाँ पर। ये सिर्फ सामने इसका जो दरवाज़ा था, इसको गांव वालों ने अभी बंद कर दिया है ताकि कोई अंदर ना आ सके, मस्जिद की बेरुखी भी ना हो, क्योंकि थी तो ये मस्जिद ही। तो अभी नाज़रीन हम चलते हैं। गुल साहब, यहाँ पे क्या आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है? यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ पे, बिल्कुल नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है। मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा यहाँ पे एक सुकून सा है। अल्लाह का घर है, और यहाँ सदियों पहले भी अल्लाह का जिक्र किया जा रहा था। यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी, तिलावत हो रही थी, तो बड़ा पीसफुल माहौल है यहाँ पे। ठीक है नाज़रीन, अभी हम बाहर चलते हैं। हमने कहा आपको अपने चैनल पर माई कमरों की कदीम मस्जिद भी दिखा दें, 3 गुंबद वाली, और बहुत बड़ी मस्जिद थी। ये इसका सारा सहन था। तो नाज़रीन, इन जगहों को असल नुकसान जो हो रहा है वो है लालची लोगों की वजह से। असल बात है, लोग आते हैं कि यहाँ पर ख़जाने दफन हैं, ख़जाने निकाले जाएं, और उस चक्कर में इन तारीख़ी जो विरसा है इसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ के मुकामी लोग इसकी बहुत केयर कर रहे हैं। हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर ये जो गांव के लोग थे बाग जोगियाँ के, ये हमारे साथ आए हैं। इन्होंने हमारा पूरा विज़िट भी करवाया है, और बहुत अच्छी बात है कि ये साथ रहते हैं कि जो भी बंदा बाहर से आए इनको मालूम होना चाहिए, इनको साथ होना चाहिए, ताकि वो यहाँ की चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं और ख़जाने के चक्कर में इन तारीख़ी चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा, और कमेंट्स कीजिएगा,
اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا. شکریہ آپ کا.